जय श्री माता जी। हम समस्त सहयोग परिवार की तरफ से अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे विशेष अतिथि अनिल शास्त्री जी और म्यूजियम के डीजी श्री डॉक्टर बी आर मणि जी का भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का सहयोग परिवार की तरफ से। On behalf of Sahajoga, we welcome Shri Nitin Gadkari ji, Shri Anil Shastri ji, Dr. Mani, Mr. Dinesh Rai ji, Mr. Rajesh Shah ji. अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा, अपनी सुंदरता, उसको प्राथमिकता देखते हुए, उसको सम्मान देते हुए हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपने सहयोग परिवार की तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि जी, विशेष अतिथि जी को अकंपनी करें लाइटनिंग ऑफ लैंप के लिए। इसी के साथ हम विनती करेंगे श्री माता जी के श्री चरण कमलों में पुष्पार्पण के लिए अपने मुख्य विशेष अतिथि जी से मां के श्री चरणों में पुष्पार्पण के लिए, माल्यार्पण के लिए। रूप गणेशांचे अकार तो ब्रह्मा ओकार तो विष्णु रूप गणेशांचे ओंकार प्रधान रूप गणेशांचे। तुकामणी ऐसी आहे वेदवाणी, तुकामणी ऐसी आहे वेदवाणी, पहावी पुराणी व्यासाची प्रधान रूप गणेशांचे। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ करें। सभी से विनती है कि कृपया खड़े हो जाएं। Ayurvedic exercises, he is a pioneer. Sir, we really admire you because when we see who is our exceptional futuristic minister, sir, that is you. Sir, we have seen that you have driven in a hydrogen-filled car. I don't think anybody in this hall has traveled by hydrogen-filled car. Then, sir, another very big achievement in Nagpur, we saw in the newspaper, was a 4-lane, like there is a road, then is a railway line, then there is a overhead road, then there is a metro line, which is, I'll request you, sir, when you deliver your speech to tell us more about it. This is a very unique, infrastructure facility which has been created in India. I don't think such facility exists in any part of India. Sir, you have really revolutionized the national highway, the roads, and in fact, one can really travel in India with much ease and much faster and with less time. So now, Anil Shastri ji, we all know
is a picture of peace, and he has really, served the country in various positions. He has been member of parliament, he has been minister, and he is also now running a lot of institutions, management institutions. He is also the chairperson of Lal Bahadur Shastri. India achieved her birthright of freedom. Appearance. जब आँखों में आंसू जुबां पे छाले ये दिल गा रहा था कि माँ तेरी जय हो, ये दिल गा रहा था कि माँ तेरी जय हो, चेताए हमारी। तो साथी जी उनके तरफ बढ़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि श्रीवास्तव साहब आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पहचान रहा हूँ, आपने मुझे कैसे पहचाना? उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद, अब ये माता जी का आशीर्वाद था कि कुछ दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का फोन गया सीपी श्रीवास्तव के पास और उनसे कहा गया कि रेल मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। और वो उनसे मिलने गए। शास्त्री जी ने कहा कि श्रीवास्तव साहब आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? मैं भी उस समय सेंट कॉलम्बस स्कूल में पढ़ता था और हमारा जो मकान था ये लाल बहादुर शास्त्री स्मारक है, यहीं से करीब 500 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे हम रहते थे और मीनाबाग में पूज्य माता जी रहती थी अपने परिवार के साथ। तो अब छोटा था मैं, शायद चौथी कक्षा में था, 5वीं क्लास में था। सो नेचुरली डिस्ट्रैक्शन से जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट फोकस ऑन माई स्टडीज। और क्योंकि वो फोकस की कमी की वजह से हमारे उस समय 30 या 35 होते थे क्लास में बच्चे, तो मेरा नंबर 24 या 25 पे आया करता था। साथी जी बड़े चिंतित रहते कि ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने पूज्य माता जी से मैं कहा कि क्या आप मेरे बेटे अनिल को पढ़ा सकती हैं? तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं रोज वहाँ जाया करता था मीना बाग में घर से, और पूज्य माता जी मुझे पढ़ाई करती थी। और उसके बाद जब अगला इम्तहान हुआ तो 25 से मैं सीधे चढ़ के मैं 12वें पे आ गया, और उसके अगले इम्तहान में 8 पे आ गया। एंड माय टीचर टोल्ड मी दैट व्हाट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इज द ट्रांसफॉर्मेशन टेकन प्लेस दैट नाउ यू आर रैंक नंबर 8 इन द क्लास। आप 8वीं पे कैसे पहुंच गए? मैंने कहा पता नहीं, देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर इन दैट लेडी वुमन दैट आई फाइंड। वो सुपर नेचुरल पावर की वजह से मुझे, एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद से कोई भी चीज़ मैंने शुरू करी, कभी भी शुरू करी, चाहे मैंने कंपनी में वोल्टास में मैंने नौकरी करी, या उसके बाद मैंने इस शिक्षा संस्थान और ट्रस्ट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट यहाँ पे उसको मैं देखता हूँ, दिनेश राय जी उसमें होल्डर हमारे साथ ट्रस्टी भी हैं। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोकस के बिना नहीं हो सकता। और जो उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड की अपनी बातों में कहा है माता जी ने, वो भी हमेशा दिमाग में मैंने रखा कि यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ। मतलब आपका एवोल्यूशन अंत नहीं होता है, इट डजंट एंड। आपने एक कोई भी आप उपलब्धि प्राप्त कर ली तो वो एवोल्यूशन इनफ नहीं है। एवोल्यूशन होता है वो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैंने माता जी का जो मैंने पढ़ा, जो सुना, उससे मैंने ये सीखा है। और आज अगर ये शिक्षा संस्थान जो 5-6 चल रहे हैं और बड़े नामी हमारे देश के, मुझे ये गर्व होता है कहते हुए कि 20-25 टॉप इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, इसलिए क्योंकि शुरू से मैंने जो काम किया उस पर पूरा फोकस रखा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज These were the few of the messages which we received. With this, I would request, on behalf of entire Sahaj Yoga family, our honorable chief guest, Shri Nitin Gadkari ji, to please come and address the collectivity of Sahaj Yoga in and around India. The global community sitting and waiting there for you. Please, sir.
आदरणीय अनिल शास्त्री जी, मेरे मित्र राजेश शाह जी, आदरणीय श्री दिनेश राय जी, डॉक्टर बी आर मणि, आदरणीय राजीव कुमार जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, 2023 में माताजी के जन्म शताब्दी समारोह के निमित्त भारत सरकार को रिक्वेस्ट की गई थी आप सबकी ओर से कि माताजी के नाम पर एक कॉइन उसका विमोचन हो, और वित्त मंत्रालय ने उसको स्वीकृति दी और आज उसका विमोचन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप सबकी ओर से मैं माताजी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, और इस शुभ पर्व पर उनका आशीर्वाद मुझे और आप सबको निश्चित रूप से मिलेगा। विशेष रूप से मैं नागपुर का रहिवासी होने के नाते साल्वे परिवार से बचपन से परिचित हूँ। माताजी का जन्म स्थान और साल्वे परिवार का मूल छिंदवाड़ा में था और बाद में वो नागपुर में आकर स्थायिक हुए। नागपुर के अनेक सामाजिक और अन्य बातों से इस परिवार का बहुत अच्छा संबंध था। माताजी का जन्म भी इसी परिवार में हुआ, और विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी और समाधान इस बात का है कि जहाँ बहुत बड़ा आश्रम जो 23 में जन्म शताब्दी समारोह में एक बड़ा कार्यक्रम नागपुर में हुआ था, उसके पीछे वाले क्षेत्र में ही मेरा जन्म गांव है। मैं वही का रहने वाला हूँ। धापेवाड़ा करके गांव है, उसको प्रति पंढरपुर कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं हर बार जब रोड से जाता हूँ तो माताजी का वो बोर्ड देखकर अक्सर उनकी याद करता हूँ। विशेष रूप से स्पिरिचुअल साइंस, इसके बारे में मैं अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा वास्तविक रूप से मैं ज़्यादातर सामाजिक कामों में हूँ और कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में, और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, और किसानों के बीच में हमारे यहाँ फार्मर सुसाइड्स बहुत हुई है, उनमें काम करता हूँ। तो मेरा स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के साथ उतना संबंध नहीं रहा, पर मैं समझ सकता हूँ कि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत में स्पिरिचुअल साइंस का कितना महत्व है। मैं विशेष रूप से जानता हूँ कि हमारे देश में हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये बात हमको हिंदुस्तान में रहकर समझ में नहीं आती। ये बात हमको विशेष रूप से जब हम देश के बाहर जाते हैं तो विशेष रूप से इन सब बातों का परिचय होता है। माताजी ने 5 मई 1970 नारगोल, गुजरात में विशेष रूप से इस सहज योग की शुरुआत की, और सहज योग ये ऐसी अद्भुत कार्य पद्धति है कि मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों के आधार पर इस प्रकार का साधना करने से जीवन में जो परिवर्तन होता है, इसका अनुभव आप में से अनेक लोगों को हुआ, और इसी के कारण आप सबका विश्वास माताजी के ऊपर और सहज योग पर विशेष रूप से और ज़्यादा उसके बारे में आकर्षण हम सबके मन में निर्माण हुआ। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पर हमारे यहाँ इथिक्स के बारे में तो बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, और अभी आने वाले समय में नॉलेज ये पावर है, और विशेष रूप से भौतिक विकास में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल में आध्यात्मिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, उसी में ही माताजी ने जो उनको साक्षात्कार हुआ
उसके कारण ये बहुत ही अद्भुत ध्यान पद्धति सहयोग के नाम से उन्होंने भक्तों के सामने रखी और उसका पूरी टीम सहयोगा की लगी रही है। सबके नाम लेना तो कभी कभी मुझे YouTube से हर महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं ये समझता था कि ये कहाँ से आता है। तो जब नई यूनियन मंत्री श्री अनिल शास्त्री जी का, डीजी नेशनल म्यूजियम डॉक्टर मणि का, Ma